देखेंगे दोस्तों, एक लेटर है जो कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पटना की ओर से जारी की गई है। इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर मदरसों का जिक्र है। ये लेटर आप देख सकते हैं, हमारे इस स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 20/11/2025 को ये जारी किया गया लेटर है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है। देखिए, ये जो लेटर है बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग विकास भवन पटना से रिलीज किया गया है। इसके प्रेषक हैं सज्जन आर, ठीक है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना। सेवा में इन्होंने लिखा है अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना को। विषय में दिया है कि अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान के संबंध में। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रसंग आपके पत्रांक 787 दिनांक 6/10/2025। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 237 जो कि 7/9/2019 के कंडिका 5 चौ में प्रावधान है कि अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसा एवं 531 संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों को षष्टम वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन एवं ग्रेड पे एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता ही दे था। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की कोई भत्ते वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त कर्मियों को उनके लिए प्रोज्य लेवल का निर्धारित वेतन के साथ स्वीकृत महंगाई भत्ता ही भुगते होगा। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई भत्ता अथवा वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको आगे हम पूरा खुलासा भी समझाएंगे, ये अभी पढ़कर समझा रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाईकोर्ट में जो एक केस दायर था बटे 2016 दिनांक 13/8/2019 को पारित न्यायाधीश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक हवाला दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर कहा कि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है, ये हवाला है उनका कोर्ट का। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो पढ़िए, नहीं तो आगे हम समझा देते हैं पूरा शॉर्टली। कह रहा है कि ऊपर जो हवाला दिया गया है इससे स्पष्ट है कि अराजकीय पूर्वक स्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी राज्य के सरकारी कर्मी नहीं हैं। ओके, आगे लिखा है कि उनकी सेवा शर्त नियमावली में अव्यवहित उपार्जित अवकाश के बदले नगदीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी राज्य के अनुदानित गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं। इन कर्मियों को सेवांत लाभ अथवा उपार्जित अवकाश नगदीकरण दिए जाने हेतु कोई बजटीय उपबंध भी नहीं है। बिहार राज्य गैर सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय सेवा शर्त नियमावली 1976 एवं बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत मध्यमा स्तर तक विद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली 2015 में निहित प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान नियमानुकूल नहीं है। अतः अनुरोध है कि इस संबंध में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की निर्गत आदेश को वापस लेने की कार्रवाई की जाए। यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है। अब समझिए इसमें क्या है। ये पत्र बताता है कि जो अराजकीय यानी प्राइवेट एडेड संस्कृत विद्यालय के शिक्षक या कर्मचारी हैं उसको ग्रेच्युइटी पेंशन का कोई भी सेवानिवृत्त लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कृष्णा कुमार सिंह केस और बिहार राज्य संस्कृत शिक्षण नियमावली 2015 के हवाले से विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार इन शिक्षकों को सिर्फ वेतन और डीए ही देती है, रिटायरमेंट पर नगद भुगतान अनुमान्य नहीं है। बोर्ड ने अगर कहीं ग्रेच्युइटी देने का आदेश जारी किया हो तो वो अमान्य है, कैंसिल माना जाएगा और वापस लेना होगा। यानी कि दोस्तों इस नोटिस का कहने का साफ मतलब ये है, यहाँ पर आप देखेंगे तो समझेंगे। यहाँ डायरेक्ट लिखा है कि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी राज्य के सरकारी कर्मी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है। उसके बाद कहा गया कि जिस तरीके से और लोग जो रिटायर होते हैं दूसरे विभाग के, रिटायर होने के बाद उनको रिटायरमेंट दिया जाता है,
लेकिन यहाँ पर इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है रिटायरमेंट देने का, ठीक है। ये चीज़ों को दर्शा दिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि उनको केवल और केवल क्या कहते हैं, जो उनका माहाना रुपया है वो ही मिलेगा। इसके अलावा जो उसको ग्रेच्युइटी, पेंशन या कोई और भी सेवानिवृत्त भत्ते यानी कि रिटायरमेंट पर जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये लेटर का यही मतलब है और यही चीज़ दर्शाता है। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस लेटर को PDF में पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, हम वहाँ डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट खबर में। खुदा हाफिज़।